अमरोहा में नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ओबीसी आरक्षण दिलवाने को लेकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला, साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रूपचंद ने बताया कि आज आम आदमी पार्टी के लोग एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिलवाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे करवाकर आरक्षण लागू कराना था, लेकिन जानबूझकर भाजपा सरकार के निर्देशन पर ऐसी गड़बड़ आरक्षण किया है कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया। जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रूपचंद ने बताया कि भाजपा सरकार पिछड़ों से आरक्षण छीनना चाहती है, इसलिए ही सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी कराई है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर आप प्रतिक्रिया का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा, और अगर बगैर प्रक्रिया के आरक्षण व्यवस्था लागू की तो आरक्षण के ही चुनाव करा दो। साथ ही बताया कि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर मानना है कि ये गड़बड़ी जानबूझकर की गई है। इसके लिए जो भी अधिकारी और सरकार के लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा सरकार ने जानबूझकर गड़बड़ी कराई है। इसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है। अगर सरकार ने संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं किया तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी चरणबद्ध तरीके से बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। कि ये आरक्षण विरोधी सरकार है जो ये ओबीसी आरक्षण को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है और निकाय चुनाव को अपनी हिसाब से कराना चाहती है, क्योंकि अभी जो पीछे विधानसभा चुनाव बीते हैं, हिमाचल में इन्होंने अपने मुंह की खाई है और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भी इन्होंने अपनी मुंह की खाई है। इन्होंने इस तरह की रणनीति तैयार करी है कि हम कहीं उपचुनाव में अपने उत्तर प्रदेश में भी हम कहीं हार का मुंह देखना ना पड़ जाए। किसको ज्ञापन भेजा और क्या मांग की? हमने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन भेजा है और माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। जिलाधिकारी को हमने यहाँ ज्ञापन सौंपा है जो कि वो राज्यपाल महोदय जी के नाम है। क्या मांग की? और हम ये मांग ये करते हैं कि जो ओबीसी आरक्षण हमारा संविधान के तहत पहले से चला आ रहा है, पहले से और सरकारों में भी चलता चला आ रहा है, इसी तरीके से ओबीसी आरक्षण को उसी तरीके से रखा जाए जिस तरीके से संविधान में दर्ज है। जय हिंद, जय भारत। आज जो कलेक्ट्रेट आपका आना हुआ है तो क्या मामला है? निकाय चुनाव में जो आरक्षण की नीति सरकार लेकर के आई है और उसको जानबूझ करके सरकार ने आरक्षण को डिले किया, यानी कि उसकी नीयत में कुछ खोट था और इसी वजह से आरक्षण को डिले किया गया। उसकी वजह से चुनाव भी पीछे गए और ओबीसी को जो आरक्षण मिलना चाहिए था, सरकार ने वो नीति के तहत आरक्षण नहीं किया। जो हमारे संविधान में पहले से मौजूद नीति है आरक्षण की, उसके खिलाफ सरकार चली और उसको अदालत में चुनौती दी गई और वो अदालत में धराशायी हो गया जो इनकी नीति थी। तो ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, योगी सरकार जो है, ये गैर संवैधानिक काम कर रही है और आरक्षण के जो ये लोग हैं आरक्षण के खिलाफ हैं और इन्होंने जो नीति बनाई थी वो उसमें ओबीसी आरक्षण कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं बैठ रहा था, इसीलिए अदालत में वो गिरा है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव टाइम पे होंगे या पीछे जाएंगे, ये भी एक नुकसान हुआ है। लेकिन इनकी जो नियति थी वो साफ दिखाई दे गई कि ये आरक्षण के खिलाफ हैं। ये लोग आगे चल करके ये आरक्षण ऐसे पहले ओबीसी में अब इन्होंने गड़बड़ की है, आगे और भी आरक्षणों में ये गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दे रही है कि इसके जो नीति है सरकार इसको ठीक ठाक करे और आरक्षण को सही तरीके से लागू करे जो संविधान में इसका प्रावधान है। क्या क्या मांग है आपकी? मांग यही है जो संविधान में प्रावधान है आरक्षण का, उसके तहत आरक्षण लागू करे सरकार।